वहां पुतिन बैठे हैं, प्रधानमंत्री का आगमन एक वेलकम किया जाता है। और देखिए क्या है, आप जब जाते हैं इन जगहों में तो बहुत बगिंग होती है, बहुत चीजें लीक हो सकती हैं। जब आप बात करेंगे वन टू, इट इज एब्सोल्युटली सिक्योर्ड है। ये रशिया से आया हुआ है एंड इट इज लाइक ए फोर्ट्रेस। उसके अंदर में आप पूरा आर्मर्ड है, कार है। आप बताइए 45 मिनट बात होना, इतने तो 40 मिनट तो केवल उनके बीच की टॉक हुई है, वहां हुई है। 45 मिनट को सब चीज निपटा दिया होगा। तो आप चीन के तिनजियान के पुतिन की कार में पीएम मोदी ने किया सफर। एससीओ की बैठक के बाद पीएम मोदी और पुतिन एक कार में निकले। पुतिन एससीओ समिट के लिए अपनी प्रेसिडेंशियल कार ऑरस लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑरस में बैठकर पुतिन के साथ रिट्ज कार्ल्टन होटल पहुंचे। रिट्ज कार्ल्टन में ही पीएम मोदी पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। तो ये बताता है, देखिए आप जानते हैं कि ये जो औपचारिक जगहें होती हैं, जहां औपचारिक मुलाकातें होती हैं, वहां पर नेता पहुंचते हैं, अपने अपने रिसोर्सेज के जरिए पहुंचते हैं और वहां जाकर एक टेबल पर उनकी बातचीत होती है, साझा डिक्लेरेशंस होते हैं, साइड लाइन में कुछ बातचीत होती है, लेकिन इतनी कुर्बत दिखाई नहीं देती कि एक दूसरे की गाड़ी में बैठकर वो आगे जाएं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है तो ये भी मेक श्योर किया जाता है कि इसकी फोटो कहीं दूसरी जगह न जाने पाए, अगर कहीं कोई किसी की गाड़ी में बैठा। यहां पर प्रधानमंत्री और पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट, एक गाड़ी में है, उसकी फोटो आती है, वो सार्वजनिक भी होती है, इसमें ऑप्टिक्स भी है, मैसेजिंग भी है, और उन दोनों देशों की जो हर एक थिक एंड थिन में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे, जिसको कहते हैं टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप और वो दोनों लीडर, सर इसके मायने क्या है? देखिए, और ये 45 मिनट में क्या बात हुई होगी सर? बताइए। देखिए क्या कारण है, अलास्का में भी आपने देखा था, उसमें पहले ट्रम्प जाके बैठते हैं और उसके बाद पुतिन, पहले पुतिन उसमें बैठ जाते हैं, फिर ट्रम्प आते हैं। यहाँ उल्टा है, पहले देखिए वहां पुतिन बैठे हैं, प्रधानमंत्री का आगमन एक वेलकम किया जाता है। और देखिए क्या है, आप जब जाते हैं इन जगहों में तो बहुत बगिंग होती है, बहुत चीजें लीक हो सकती हैं। जब आप बात करेंगे वन टू, इट इज एब्सोल्युटली सिक्योर्ड है। ये रशिया से आया हुआ है एंड इट इज लाइक ए फोर्ट्रेस। उसके अंदर में आप पूरा आर्मर्ड है, कार है। आप बताइए 45 मिनट बात होना, इतने तो 40 मिनट तो केवल उनके बीच की टॉक हुई है, वहां हुई है। 45 मिनट को सब चीज निपटा दिया होगा। तो आप ये बता रहे हैं कि ट्रंप नजर नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे ये सब झटके हैं जो उनको लगातार मिल रहे हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, आपके इस चैनल में 2 दिन पहले मैंने ये कहा था कि एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर खुद इसलिए गए हैं कि वो सिर्फ जिनपिंग को नहीं दिखा रहे, या टैरिफ के अगेंस्ट की बात नहीं हो रही, या टेररिज्म की बात नहीं हो रही। वहां पे 2 बातें हो रही। जेलेंस्की के साथ उनकी जो बात हुई थी, तो 2 ट्रायंगल हमने बात की थी उस दिन। ये मैंने कहा था, एक ट्रायंगल है जो पुतिन और अमेरिका और भारत, ये एक ट्रायंगल है जो रशिया और उसका वॉर का है, और दूसरा ट्रायंगल है कि हमारा पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का रिलेशन। तो जो बायलैटरल मीटिंग होती है ना, उसमें जो बात करेंगे चाइना के, पुतिन के साथ उन्होंने जो बातें की होगी, चाहे वो युद्ध की बात है, चाहे वो टैरिफ के अगेंस्ट में क्या मुद्दे उठाने हैं, तो 45 मिनट इसीलिए लगा। और ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात डाली। मीम के तौर पर ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन बड़ा इंपैक्ट करती हैं। किसी ने कहा, जब वहां पर तीनों ये बड़े नेता खड़े हुए थे, शी जिनपिंग खड़े हुए थे, पुतिन खड़े हुए थे और प्रधानमंत्री खड़े हुए थे, और उनके हाथ आपस में ऐसे मिले हुए हैं, तो किसी ने लिखा उसमें साथ में कि यहाँ शायद मोदी ये कह रहे होंगे कि यहीं से अगर रशिया यूक्रेन के सीज फायर का ऐलान हो जाए तो पुतिन को कैसा लगेगा? मैं तो ये कहता हूं। और सर एडिशनली खबर ये भी आ रही है कि नोबेल वाली जो कमेटी है, उसमें जो 5 मेंबर्स होते हैं, वो 3 खिलाफ हैं ट्रंप के। बिल्कुल 5 के खिलाफ होने चाहिए थे। 2 कौन है जो उनके साथ में माल पहुंच गया होगा उनको। माल पहुंच गया होगा। देखिए अब माल का समय, क्योंकि अब वो जो ये है नोबेल पुरस्कार कमेटी है, यदि कोई देता है उनको वोट में, क्योंकि इतना ज्यादा ओपन हो चुका है। अभी तो अमेरिका की जनता, अमेरिका के कोर्ट, अब अमेरिका के पत्रकार इतनी गालियां निकाल रहे हैं, और उसके बाद नोबेल प्राइज के 2 लोग उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं। और देखिए जहां जहां भी ये कहते हैं ना कि हमने किया, मध्यस्थता करके हम शांति ला रहे, वहां अभी शांति कहां, शांति से इतनी दूर है। भारत भी अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। एससीओ में ये तमाम जो ऑप्टिक्स हो रहे हैं, ये फोटोग्राफ्स, ये बातें जो सामने आ रही हैं, ये कार वाली फोटो जो हम सामने रख रहे हैं, ये अमेरिका कैसे देख रहा होगा सर? इसके क्या मीनिंग और नुआंसेस निकाले जा रहे होंगे वहां? ट्रंप की ट्रम्पेट अभी कम बज रही है, आपने जैसा कहा, वो भी इनविजिबल हो गए हैं, चुप हुए, भौचक्के हैं, क्योंकि एक बड़ा फ्रंट एशिया का खुला है, और साथ में यूरो भी, साथ में रशिया भी,
तो ये बड़ा फ्रंट खुल रहा है। और जो अपने को ये सुप्रीमेसी जो दिखाते थे अमेरिका, हर चीज में ये कहते थे वो कहते थे, उसकी जगह पर एक बड़ा बहुत अच्छा सामयिक जगह है एससीओ का। ये तनाज में जो हो रहा है बड़ा मजेदार है, क्योंकि समय ऐसा है कि पूरा विश्व इस पर ध्यान गड़ाए देख तो रहा ये है। जो आप कह रहे हैं सर, इस खबर को जरा बता देता हूं अपने दर्शकों को। 6 दिन, एक हफ्ता बहुत होता है, 6 दिनों से ट्रंप दिखाई नहीं दिए। 26 अगस्त के बाद से ट्रंप कैमरे की नजर से गायब है। आखिरी बार ट्रंप को वर्जीनिया में उनके निजी गोल्फ क्लब में देखा गया था। ट्रंप के हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप इज डेड ट्रेंड कर रहा है। दरअसल 29 अगस्त को यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति हुई तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद ट्रंप के कंडीशन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। तो ये भी ऐसा नहीं है कि बड़ी कोई सीधी सी बात है। अगर सीधी सी बात होती, ठीक है, तो एक राष्ट्रपति हैं, वो फैसला कर सकते हैं कुछ दिनों तक मुझको इनविजिबल रहना है या अपने आप में रहना है, अपने साइलोज में चले जाना है। लेकिन वहां पर कोई उपराष्ट्रपति ये नहीं कहता कि कोई अप्रत्याशित स्थिति हुई तो मैं चीजें संभालने के लिए तैयार हूं। ये दोनों बातें अगर आप जोड़कर देखते हैं तो अमेरिका के हिसाब से जो मामला है वो ठीक नहीं है। इशारे ठीक नहीं मिल रहे हैं जनरल सिन्हा। कभी पैर फेंक के चलना, हाथ के अंदर में सारे आपने इसका पूरा का पूरा जी। आपने इसकी की थी, आकलन की थी क्या चीज है। उसके बाद 6 दिन का नहीं आना सामने। देखिए आघात और प्रतिघात, और आप तो आपका नाम प्रतिशोध है। आघात प्रतिघात हो रहा है। और देखिए ये केवल नहीं कि यहाँ से कोई हो गया या आरआईसी बन गई या एससीओ में हुआ, पूरे विश्व के अंदर में मानवता। नहीं, और सर दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, दुनिया भर में इसको लेकर बातें हो रही हैं, आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक में हैं और आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप ये बताने के लिए कि आप ठीक हैं, अचानक आपके हैंडल से एक ट्वीट आता है कि दैट आई एम ऑल ओके। इस तरीके के संदर्भ, इस तरह के मंतव्य वाला एक ट्वीट अब आया है जिसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप एकदम ठीक हैं। लेकिन अगर किसी के बारे में कयास लग रहे हैं तो उसको सामने आकर बताना चाहिए या ट्वीट करके बताना चाहिए, क्योंकि ट्वीट में ये तो किसी के पास भी हो सकता है, उनके भरोसे के किसी भी व्यक्ति के पास उनका हैंडल होगा और वहां से ट्वीट किया जा सकता है कि मैं एकदम ठीक हूं सर। इसमें भी ये और ज्यादा शुभा को बढ़ावा देता है। देखिए ये चाहते हैं ना कंट्रोवर्सी में रहे। वो अभी जो अमेरिकन जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उसको भी उन्होंने फटकारा है। वो कई लोगों को पीछे से कहते तो रहते हैं और सारी न्यूज आते रहती है। इसका मतलब कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं देख रहा हूं सब चीजों को, सही जगह पे आऊंगा। शायद एससीओ की मीटिंग के लिए चुपचाप बैठे थे, क्योंकि ये पता है कि बहुत बड़े बड़े लीडर एक सर मुझको लगता है ज्यादा झटका कहां से लगता है पता है आपको? इस खबर से। नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी से ट्रंप को झटका लगा है। 5 में से 3 कमेटी सदस्यों ने ट्रंप के नॉमिनेशन का विरोध किया है। सदस्यों को ट्रंप के नेतृत्व में लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर चिंता है। पाकिस्तान ने ट्रंप को 2026 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। भारत के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि नॉमिनेट किया जाए। इनफैक्ट ये जो है, ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के इस बार उनके प्रेसिडेंशियल टर्म का सबसे बड़ा उनका ड्रीम बन गया है कि मुझको नोबेल पीस वाला नोबेल तो किसी तरीके से चाहिए ही। इसीलिए किसी बच्चे की तरह आपने देखा होगा कि उनके डेस्परेशंस को अलग अलग मौकों पर सतह पर आते हुए दुनिया ने देखा है। ऐसे में ट्रंप का गायब होना क्या वाकई, एक तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वो जो शांति की कोशिश करने गए थे वो जाहिर है फेल हो गई। उसके बाद ये नोबेल पीस प्राइज वाला झटका बहुत बड़ा झटका है, और उसमें भी जो कसर रह गई थी वो एससीओ मीटिंग से आने वाले फोटोग्राफ्स किए दे रहे हैं। एक साथ इतना शायद बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं ट्रंप, और इसीलिए अगर ठीक भी हैं तो घर के अंदर कहीं डिप्रेशन में बैठे हुए। मैं ठीक कह रहा हूं सर? एब्सोल्युटली। आप इतना झटका ना दें उसको। 3 झटका हो गया, एक आप झटका प्रतिशोध से दे दिया।